हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ 3 डेज मैथ्स क्लास। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था मैथ्स के। आज हम थोड़ा सा आगे उसके कुछ कमांड्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि बिना कमांड्स के हम ड्राइंग को नहीं बना सकते। तो 3 डेज मैथ्स में कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई तरह के कमांड्स हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कमांड बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कई सारे कमांड्स के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के कमांड देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स कमांड है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रंट व्यू को मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एक सिंगल व्यू पोर्ट में वर्क करते हैं। अगर आप चारों में वर्क करना चाहते हैं, इट्स ऑन यू। ठीक है, तो इस तरह से भी वर्क कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी साइड में आपको जो व्यू होगा वो टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से, लेफ्ट व्यू से और ये पर्सपेक्टिव व्यू से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया। सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पे सारा आपको बताएगा कि कितना ये लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है। तो जो इसका लेंथ है वो 1 फीट 4 इंच का है, और विड्थ है 1 फीट 6 इंच का है, और हाइट जो है 0 फीट 8 इंच का है। तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मुझे 10 बाय 10 करना है, सीधा आप लिखो 10 फीट इंटर 10 फीट इंटर। एंड मुझे जो है हाइट जो है 8 फीट दे। तो इस तरह से ये आपका मॉडिफाई कर दे। ठीक है, उसके बाद आपको सेगमेंट कितने देने हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। मान लो ये एक बॉक्स। ठीक है, तो हम देख रहे थे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के ऑप्शंस। ये जैसे बॉक्स है, कोन है, स्पेयर है, जियो स्पेयर है। तो सबसे पहले हम बॉक्स के बारे में देखते हैं कि बॉक्स कैसे बनाया जाता है। तो बॉक्स बनाने का सिंपल ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप ग्रिड को ऑफ कर लेंगे जब भी वर्क करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप ग्रिड को ऑफ करके वर्क करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा व्यू देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने बॉक्स बनाना है। तो आप जस्ट यहाँ से एक तरफ से छोड़ेंगे, इस तरफ से, इस तरह से आपका बॉक्स बन जाएगा। और अगर आपको लेंथ विड्थ हाइट पता है तो आप जस्ट यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट दे दो। मान लो मुझे बॉक्स जो है 10 फीट का बनाना है। 10 फीट, 10 फीट हाइट जो है मुझे 8 फीट का बनाना। ठीक है, इस तरह से ये मेरा बॉक्स बन जाएगा। ये आपको दिखेगा कहाँ, जब भी आप बॉक्स बनाओगे तो आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पे आता है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था। कोई भी चीज बनाने के बाद अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये इतने बाय इतने फीट का बना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पिवट होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। जैसे ये लाइंस को वगैरह सीधी करने के लिए होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, ये कैमरा है, ये लाइटिंग है। जो लाइटिंग वगैरह हम रेंडर में आगे कर सीखेंगे वो लाइटिंग वगैरह है। ये कैमरा है, जो हम वॉक थ्रूज वगैरह बनाते हैं वो कैमरा, उसके लिए ये कैमरा वगैरह यूज किया जाता है। उसके बाद ये हमारे जैसे डमी है, क्राउड है, पॉइंट है, एरो है, कंपास है, कंटेनर है, ग्रिड है, टेप है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये जैसे हेल्पर हो गया एक तरह का, इसे हेल्पर्स बोलते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जैसे एक्स्ट्रा हेल्प में आती है। बाकी फोर्सेस हैं या सेटिंग्स हैं, ये ज्यादातर कम ही यूज होता है। ये चार चीजें यूज होती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अभी हम बॉक्स बनाना सीख रहे थे कि बॉक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक जगह से पकड़ोगे इस तरह से, और दूसरी तरफ छोड़ के देन आप ऊपर की तरफ उसे हाइट दे दोगे, तो ये आपका एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है,
क्यूब में बनाना है तो क्यूब में बना सकते हो बॉक्स। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए मुझे इसमें सेगमेंट्स देने हैं। सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इसको बीच में से मुझे तोड़ना है। तो मैं अभी तो मैंने इसको जो है, देखिए, अभी मान लीजिए ये सिंगल सेगमेंट में है, यहाँ पे आपको 2D भी दिख रहा होगा कि ये जो बॉक्स है वो सिंगल सेगमेंट में दिखा रहा है। बट जैसे ही मैं इसमें सेगमेंट बढ़ाऊंगा, लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट, तो ये दो दो सेगमेंट्स हो गए। अब आप इसे, अगर इसको 2D में देखना चाहते हो तो जस्ट क्लिक करो F3, ये आपको 2D में दिखाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स हम जो बना रहे थे ये आप देख पा रहे हो। इसको हटा दो, ये कंफ्यूजन करेगा। हाँ ये वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो दो सेगमेंट्स आ गए। दो दो सेगमेंट्स का हम आगे समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। सेगमेंट्स मॉडिफाई में गए, यहाँ पे हमने दो दो सेगमेंट, अगर आप तीन करोगे तो ये तीन सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चार करोगे तो चार हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। अब हम जैसे कि इसको मान लो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू में जाना है। कन्वर्ट टू का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आ गया कन्वर्ट। यहाँ पे जाओ, एंड यहाँ पे कन्वर्ट टू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चले जाओ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली में जाओगे और यहाँ पे आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे वर्टेक्स है, एजेस है, बॉर्डर है, वो हम आगे सीखेंगे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जस्ट आप अभी इसे समझो कि आपको पॉलीगन में जाना है और जस्ट इसको क्लिक करना है। तो ये देख रहे हो कि ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, कि ये अलग अलग सिलेक्ट कर रहा है, जस्ट कि एक सिंगल बॉक्स था सिर्फ। अलग क्यों हो गया है, क्योंकि हमने इसमें सेगमेंट्स डाल दिए। मान लीजिए अब मुझे एक्सट्रूड करना है, इस सिर्फ यहाँ से इस चीज को इतना ही एक्सट्रूड करना है, आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से, या माइनस में करना है, अंदर की तरफ करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे माइनस डाल दो, ये आपका अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है सेगमेंट्स। ठीक है, ये इस तरह से अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो गया है। ठीक है, जितने सेगमेंट्स बनाओगे उतने ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेगमेंट्स दिखेगा कैसे, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को F3 में करोगे तो ये सेगमेंट्स पता लग जाएंगे कि हाँ इतने इतने सेगमेंट्स है। जैसे आप सीलिंग्स वगैरह बनाते हो या टाइल्स वगैरह फ्लोरिंग का लगाओगे तो ये सेगमेंट्स में हमें ये चीजें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट में हम सेम टाइल्स को लगाएंगे नहीं या सेम सीलिंग को बनाएंगे नहीं। तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, तो उसे हम सेगमेंट्स कहते हैं। फिर उसमें एक्सट्रूड करके, या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक और ऑप्शन होता है इंसर्ट का, कि हमें उसमें इंसर्ट करना है, कुछ डिजाइन वगैरह डालना है। जैसे इसे पहले F3 कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑप्शन है। ठीक है, इससे मुझे इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब मुझे इसको पूरा नहीं बनाना है डिजाइन, इसके अंदर एक और इंसर्ट दूंगा। ऐसे इंसर्ट दिया, मान लो मैंने 2 इंच का इंसर्ट दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना अंदर वाला सिलेक्ट कर रहा है 4 इंच को छोड़ के, क्योंकि हमने इंसर्ट कितना 4 इंच का दिया है, और बाकी भी सिलेक्ट होगा अलग से। ठीक है, इस तरह से हमने 4 इंच का इंसर्ट दिया है। ये जैसे सीलिंग वगैरह बनाएंगे तो देन ये हमारा काफी यूज होने वाला है। पॉलीगन में जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मुझे इसमें इंसर्ट करना है, मतलब डिजाइन डालना अंदर की तरफ। तो जस्ट आप इंसर्ट करो, कितने का इंसर्ट करना है आपको उसमें दे देना है कि 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच का करना है। जैसे मोस्टली 4 इंच का जो बनता है, तो आप जस्ट 4 इंच डाल के यहाँ पे प्लस के आइकन पे सिलेक्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो इंसर्ट अंदर वाला अलग हो गया और बाहर वाला अलग हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। और इनको अंदर की तरफ कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस, ठीक है। और जो हमने साइड वाला इंसर्ट किया है उसको हम बाहर की तरफ एक्सप्लोर कर देते हैं, तो एक डिजाइन जैसा बन जाएगा एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये एक डिजाइन जैसा बन गया, रेडी हो गया। ठीक है। अगर रोटेट करना है तो जस्ट आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और माउस से इसको यहाँ से इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी इंसर्ट की मदद से हमने ये बना दिया। ओके। और उसके बाद कोन का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाओगे तो कोन, कोन से आप क्या समझते हो कि जैसे आपको मान लीजिए कोई कोन बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपने पहले इसको विड्थ को दिया, एंड देन ऊपर की तरफ आप इसे ले जाओगे, और देन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ करोगे तो ये कोन बन जाएगा। अगर अंदर की तरफ करोगे तो ये जो है जो अंदर की तरफ बारीक हो जाएगा, और अगर बाहर की तरफ करोगे तो ये विड्थ ऊपर से इसका मुंह खोल देगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कर दिया इसने। और अगर आप इसको दोबारा बनाकर इस तरह से अंदर की तरफ करोगे तो ये इस तरह से कोन बना देगा। ठीक है, और मान लीजिए अब मुझे इसे घुमाना है, रोटेट करना है। कैसे करोगे रोटेट? यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे, यहाँ आप ईवी, ईवी अगर आप अपने माउस, सॉरी लैपटॉप में जाकर ई क्लिक करोगे तो आपको रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, देन आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पता है तो देन सीधा वैल्यू भी आप यहाँ से राइट एंगल में जाके वैल्यू दे सकते हो कि मान लीजिए मुझे 360 डिग्री रोटेट करना है, 360 डिग्री रोटेट कर देगा। लेकिन मुझे 90 डिग्री रोटेट, तो वो 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, एंगल्स दे देते हैं हम, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये इस तरह से रोटेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2D दिख रहा है, अगर आपको इसमें भी 3D में दिखाना है तो जस्ट आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, F3 कर दोगे कि इधर भी सारा 3D में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी करना है तो जस्ट आप इसको व्यू कोड को सिलेक्ट करो और F3 कर दो। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करो, F3 कर दो, तो ये सारा जो है 3D में आपको दिखना शुरू शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका सेगमेंट्स वगैरह भी क्लियरली दिखाना है तो जस्ट आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और F4 कर लो, तो ये सारा सेगमेंट दिखाएगा कि हाँ कितनी सेगमेंट्स में ये डिवाइड है, सारा कॉर्नर वगैरह दिखाएगा। उस F4 से आप देख सकते हो। ठीक है, इस सेगमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है? देखिए सेगमेंट्स जो होता है वो हम स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, हाइट सेगमेंट, कैप सेगमेंट, साइड्स। आप साइड्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, साइड बढ़ाने से क्या होगा, ये और स्मूथ हो जाएगा। बाकी अगर आपको कम स्मूथ करना है तो बस उसको थोड़ा सेगमेंट्स कम दो। कैप सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, अंदर का जो सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। सेगमेंट्स बढ़ाने से क्या होता है कि चीजें जो होती हैं वो और गोल और स्मूथ बन जाती हैं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट्स यूज करते हैं। जब जब हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। जस्ट आप यहाँ पे कमांड को पकड़िए कि हाँ कौन कौन सा कमांड कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर से आप क्या समझते हैं कि जैसे कोई बॉक्स है सिलेंडर की तरह, तो इस तरह से आप 3D सिलेंडर का बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूब, ट्यूब अगर कोई ट्यूब जैसा कोई जैसा ऑब्जेक्ट बना दे तो उसे ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्यूब बना दे। ठीक है, उसके बाद टोरस, मतलब अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट्स आते हैं ताकि हम जो अपना ड्राइंग है, जो अपना डिजाइन है वो अच्छे से बढ़िया बना पाए। ठीक है, स्केचअप में इतनी चीजें नहीं आती, स्केचअप में मोस्टली डाउनलोड वगैरह करके अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं फास्ट बनाने के लिए। मैक्स में क्या होता है, हर चीजों को डिटेल में हमें वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए जो इसमें ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है तो हमें थोड़ा ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। ये एक पिरामिड की तरह है।
ठीक है, अगर आपको पिरामिड जैसा कोई चीज बनाना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इस तरह से आप पिरामिड का यूज कर सकते हो। टी पॉट, एक टी पॉट होता है चाय का, अगर आपको पॉट बनाना है तो देन यू कैन यूज टी पॉट। टेक्स्ट प्लस, ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह देना है तो देन आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट प्लस में जाके अगर कुछ भी जैसे नाम है, ठीक है, आप ना नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट आप दे सकते हो, एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह दे सकते हो। अभी हम कहाँ स्टैंडर्ड ग्रामेटिक में थे, और टी पॉट देख लिया, टेक्स्ट प्लस देख लिया। एक होता है प्ले, फ्लोर वगैरह बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं, प्लेन का ऑप्शन। ठीक है, देन हम इसमें रेंडर वगैरह कर देते हैं। तो जस्ट आप समझिए कि ये प्लेन है, कि किसी भी चीज को प्लेन जैसे बनाना है, जैसे फ्लोर बनाना है, स्लैब बनाना है, तो ये फ्लोर के लिए या स्लैब के लिए हम प्लेन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लेन कमांड यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आपको मिलेगा। ठीक है, प्रिमिटिव देख लिया, एक जियोस्फीयर होता है, ठीक है, इस तरह से गोल आकार, फुटबॉल की तरह आपको आकार दे देगा। ठीक है, इसमें 8 सेगमेंट है, जितना ज्यादा सेगमेंट बढ़ाओगे ये उतना ज्यादा स्मूथ बनता जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो, अगर जितना सेगमेंट हम कम करेंगे, देखना ये टेढ़ा बनता जाएगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट का बेनिफिट होता है, जितना ज्यादा सेगमेंट रहेगा उतना ज्यादा ये जो है स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है सेगमेंट्स का। ठीक है, ट्यूब देख लिया, स्फीयर देख लिया, सिलेंडर देख लिया, टोरस देख लिया, आई थिंक हमने इस तरह से टोरस बनता है। एक ये हेलो। 5। हाँ जी। मुझे तो लगता है सर ये स्केचअप से थोड़ा बहुत आसान है सर मेरे लिए। अच्छा। स्केचअप से जितना वो हो रहा है ये तो एक एक को उठा रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है ना, कि आपको छोटी छोटी हाँ जी। चीजें पता होनी चाहिए कमांड के बारे में। हाँ और हाँ अगर हाँ। आपको कमांड सभी पता है तो देन यू कैन इजीली आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। हाँ जी जी। हाँ, टोरस हो गया, टीपॉट, ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके बाद जैसे होता है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में क्या होता है, थोड़े से जो कमांड्स होते हैं वो थोड़ा हाई, जैसे थोड़ा सा अपग्रेड में जैसे आ गए, वो हो गया, जैसे हाइड्रा हो गया। ठीक है, इस तरह से हाइड्रा कमांड हो गया। उसके बाद टोरस नोड नाम का एक कमांड होता है। ये हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमें समझ आएगा कि हाँ ये यहाँ पे यूज हो सकता है कमांड। ठीक है, बहुत बहुत कमांड्स हैं, तो हमें जैसे जैसे हम यूज करेंगे, तो एक जैसे शैम्फर बॉक्स हो गया, एक बॉक्स की तरह ही होता है। जैसे कि हम कोई चीज हमें जैसे स्मूथ बनाना है साइड से, जैसे बॉक्स वगैरह कोई हो गया, तो उसका यूज करके हम ये शैम्फर बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, बॉक्स का तो मतलब हम समझ गए कि बॉक्स जैसे सिंपल एक बॉक्स हो गया है। और अगर हमें साइड से जैसे स्मूथ करना है तो उसके लिए हम एक शैम्पर बॉक्स को यूज करेंगे इस तरह से। जैसे कोई पेटी वगैरह हो जाती है, जैसे ये कोई चीज, जैसे हम ड्रेसिंग वगैरह आगे बनाएंगे, कोई चीज बनाएंगे जो जो कि आगे से हमें स्मूथ चाहिए, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे बॉक्स। उसके बाद हो गया एक एल एक्सटेंशन। एल एक्सटेंशन मोस्टली हम जब दीवार वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए यूज होता है, जैसे कि या इस तरह से। ठीक है, हमें बॉल्स वगैरह आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, साइड लेंथ, फ्रंट लेंथ, उसके बाद साइड विड्थ कितनी है, मुझे मान लीजिए 9 इंच की बॉल देनी है, तो आप जस्ट यहाँ पे 9 की बॉल दे दो। तो 4 की देनी है तो आप 4 की दे सकते हो। ठीक है, तो ये 9 इंच की दीवार हो गई, ये 4 इंच की दीवार हो गई। ठीक है, तो उसलिए यूज होता है। एक होता है सी एक्सटेंशन, हमें तीन तरफ दीवार हमें एक एक बार में ही बनाना है, जस्ट आप इस तरह से उसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके आप यहाँ पे
सभी की वॉल्स की विड्थ दे दोगे, लेंथ दे दोगे, जो सभी चीजें जस्ट ये हम बना के उसके बाद हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ सेटिंग्स में मॉडिफाई में जाके पैरामीटर में जाके आप सारी सेटिंग्स कर लो। ठीक है, 9 इंच की है, ये भी 9 इंच की है। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरी मान लीजिए ये वाली जो दीवार है वो 20 फीट की है। ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ 20 फीट, 20, एक कोमा ना, ये वाला हो गया बैक लेंथ। उसके बाद हमें साइड लेंथ वाला करना है। तो साइड लेंथ मान लीजिए मेरा जो है वो 10 फीट का है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करूंगा और यहाँ पे 10 फीट जेड। ठीक है, तो ये 10 फीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा ये वाला भी जो है वो 20 फीट का है। आप यहाँ भी 20 का दे दो, आपका बन जाएगा। अब मुझे ये वाली दीवार जो है थोड़ी सी विड्थ इसकी कम लग रही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा। मॉडिफाई में गए, यहाँ पे देखा कहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे फ्रंट विड्थ का जो है 1 इंच होता है, इसको आप 9 कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी 20 की, ये भी 20 की, और ये हमारी 10 फीट की। ठीक है, तो इस तरह से सेटिंग्स करके हम दीवारें वगैरह बना सकते हैं। बाकी तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कमांड यूज करके हमें बनाना है। एक कैप्सूल कमांड होता है, कैप्सूल वगैरह अगर हम हमें बनाना है तो देन इसको यूज करके भी बना सकते हैं। कैप्सूल का यूज भी होता है जब हम कुछ जैसे एलिवेटर वगैरह कुछ बनाना होता है, तो देन हम इस तरह से यूज करते हैं कैप्सूल का भी। एक स्प्लेंडल कमांड होता है, स्प्लेंडल, इस तरह से स्प्लेंडल कमांड बनाते हैं हम टैंक वगैरह यूज करने के लिए। ठीक है, एक होता है होस कमांड, इस तरह से होस कमांड बनाया जाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। जैसे कोई पुरानी पुरानी चीजें आपने देखी होंगी इस टाइप की बनी होती है, तो ये होस कमांड होता है। एक रिंग वेव कमांड होता है, जिस तरह से जैसे हम कारपेट वगैरह हमें कुछ बनाना है तो रिंग वेव इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, साइड्स हमें बढ़ाना है, साइड बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, जितना ज्यादा हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा हमें इसमें डिटेल में वर्क करना पड़ता है, तो चीजों का ध्यान रखेंगे सभी चीजें में। जैसे हाइट सेगमेंट्स में बढ़ाओगे तो वो हाइट सेगमेंट्स बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। एक है इसमें गैनगन। ठीक है, तो गैनगन का देख लेते हैं कमांड कैसे यूज होगा। ये पॉलीगन की तरह है। ठीक है, इस तरह से गैनगन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तब हर चीज का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद है रिंग वेव प्रिज्म। ठीक है, रेक्टेंगल ट्रायंगल की तरह होता है ये। ठीक है, इस तरह से आप प्रिज्म का यूज कर सकते हो। रिंग वेव का कर लिया, एक ऑयल टैंक होता है। ठीक है, ऑयल टैंक अगर आपको बनाना है, जैसे टैंक वगैरह होता है उसके लिए हम इसे यूज करते हैं, ऑयल टैंक। ठीक है, उसके बाद स्प्लेंडर यूज कर लिया, कैप्सूल यूज कर लिया। एक होता है शैम्पर सिलेंडर, अगर आपको सिलेंडर को शैम्पर करना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जैसे बना के उसको आप शैम्पर कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। देखिए ये वाली चीजें स्मूथ हो गई। बट जैसे जब हमने सिंपल सिलेंडर बनाया था तो उसमें ये साइड वाली चीजें स्मूथ नहीं हुई थी। ठीक है, टॉरस नोड देख लिया, स्प्लेंडर देख लिया, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हमें 2D में कुछ चीजें जैसे बनानी है, मोस्टली हम ये चीजें यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइन कमांड, एक होता है लाइन कमांड, जैसे हमें कोई लाइन लगानी है इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया जैसे सेटिंग्स। हमें जब जैसे हमने सिंपल लाइन लगाई, एक होता है कि जैसे हमें साइड कॉर्नर को जो है स्मूथ करना है। इसमें क्या हुआ, लाइन में जो है कॉर्नर जो है पूरा मतलब कॉर्नर बन रहा है।
ठीक है, मतलब हर पॉइंट को अलग कर रहा है, ये एक अलग पॉइंट बन गया, ये एक अलग पॉइंट बन गया। जैसे हमने ऑटो कैड में सीखा था पॉली लाइन और लाइन, तो लाइन जो है अलग अलग हो गया, ठीक है। एक हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्मूथ का, ठीक है, कॉर्नर। यहाँ पे आप थोड़ी सी सेटिंग कर दो, इनिशियल टाइप में कॉर्नर कर दो और ड्रैग टाइप में स्मूथ कर दो। तो इससे क्या होगा, जब जब आप लाइन बनाओगे ना, तो यहाँ से स्मूथ होता जाएगा। आप समझ रहे हो ना कि ये वाली चीजें, साइड वाली चीजें जो है स्मूथ हो रही हैं, तो ये पॉली लाइन की तरह वर्क कर रहा है। ये जो एक लाइन की तरह वर्क कर रहा है कि ये अलग अलग लाइन बन गया, ठीक है। और अगर आपको एक स्मूथ जैसा चाहिए तो जस्ट आप यहाँ से इसको स्मूथ कर लो, यहाँ पे सेटिंग्स में, तो आपको स्मूथ बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन मिलता है बेजियर का। बेजियर में क्या है, आपको स्मूथ में भी पॉइंट मिल जाएगा, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, स्मूथ तो हो रहा है बट आपको पॉइंट मिलता जाएगा, ठीक है। ये भी कभी कभी यूज होता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट मिलने से क्या होता है कि आप इसको मूव करके बड़ा छोटा कर सकते हो, कि मान लीजिए मैंने मूव को सिलेक्ट किया यहाँ पे, आप डब्लू क्लिक करके भी यूज कर सकते हो, या आप यहाँ से भी मूव को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया और देन इसको मूव कर सकता हूँ आगे पीछे, कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। जेड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वाई और एक्स पे आपको ध्यान देना है, जिस तरफ बताएगा आप उस तरफ उसे ड्रैग कर सकते हो इस तरह से। एक्स की तरफ इधर है, और अगर वाई का डायरेक्शन उधर दिखा रहा है तो वाई उस तरफ है, ठीक है। तो एक्स वाई, अगर आपको जेड की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है, तो आप जस्ट जेड की ऊपर का जो उसका जो हमारा वो एक तीर की तरह आपको जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए वो, और उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप इसे मूव कर सकते हैं, तीन जगह आप कर सकते हो, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, एंड जो है जेड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। उसी तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, उसी तरह हम स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको स्केल करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है आर, ठीक है। उससे आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। बीच में पकड़ोगे तो ये बीच में से बड़ा छोटा होगा, अगर आप जेड को पकड़ोगे तो ये जेड को बड़ा करेगा, ठीक है, जेड को बड़ा करता जाएगा। अगर एक्स को बड़ा करना है तो आप एक्स को पकड़ो और एक्स से बड़ा होता जाएगा, और अगर वाई से पकड़ोगे तो वाई बड़ा होता जाएगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूरा प्रॉपर एक मतलब सभी चीजों को बराबर में बड़ा करना है, तो जस्ट आप मिडल में क्लिक करो और उसे बड़ा करते जाओ, या अंदर की तरफ करोगे तो छोटा होता जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, मतलब तीन चीजों में वर्क करना पड़ता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो हमने मैथ में पढ़ा था। तो तीन डायरेक्शन में वर्क करता है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है ना, लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये तीनों चीजों को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, कि हमें लेंथ बढ़ाना है या विड्थ बढ़ाना है या हाइट को बढ़ाना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू का ये फायदा होता है, बट टॉप व्यू में क्या है कि आप सिर्फ टॉप व्यू को ही आप सेटिंग्स कर सकते हो, या फ्रंट व्यू से है तो आप सिर्फ फ्रंट व्यू ही उसका देख सकते हो, या लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड से ही उसे देख सकते हो। जब हम आगे घर वगैरह या विला वगैरह या कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह बनाएंगे, तो यहाँ से हम पर्सपेक्टिव व्यू से बनाएंगे, मतलब उसको सभी जगह से देख सकते हैं। बट अगर आप उसको टॉप व्यू से देखेंगे कि कैसा वो ऊपर से कैसा लग रहा है, जैसे हम 2D लेआउट बनाते हैं तो टॉप व्यू से उसको देखते हैं कि हाँ ऊपर से कैसा लग रहा है। फ्रंट एलिवेशन के लिए जैसे फ्रंट से कैसा लग रहा है, ठीक है। साइड साइड एलिवेशन के लिए साइड से हम कैसा लग रहा है वो देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होता है 3ds मैक्स में, कि आप एक जगह काम कर रहे हो और तीनों चारों जगह आप व्यूज को देख सकते हो। जस्ट आप उस पॉइंट, अगर टॉप से देखना है तो टॉप में जाकर आप उसे अगर आपको इसमें वर्क करना है, टॉप व्यू में वर्क करना है, तो जस्ट आप क्लिक करो टी, तो आपका टी, या यहाँ से भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हो व्यू को, तो आप टॉप व्यू में वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ से आपको क्या है, ऊपर से दिख रहा है सिर्फ चीजें, ठीक है। अगर आप फ्रंट में काम करना चाहते हो तो जस्ट आप देखिए कि फ्रंट से आपको सिर्फ साइड से दिख रहा है, कि उसका सभी जो ऑब्जेक्ट का है फ्रंट व्यू है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको
साइड व्यू से वर्क करना है तो जस्ट आप अपने कीबोर्ड में क्लिक कीजिए एल। तो ये आपको लेफ्ट व्यू दिखा रहा है, जो साइड व्यू हम कहते हैं, तो साइड का सारा व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। आप सीधा हम पर्सपेक्टिव में जाना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव के लिए आपको शॉर्टकट की क्या यूज करना है, पी। तो हम जो है अपने पर्सपेक्टिव व्यू में चले गए। इसमें क्या है, आप ऊपर से भी देख पा रहे हो, साइड से भी देख पा रहे हो, पर्सपेक्टिव से भी देख पा रहे हो। रोटेट तो आप कर सकते हो किसी में भी। ठीक है, इस तरह से रोटेट करके आप उसको देख सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक है, साइड। ठीक है, वो तो हर किसी में देख सकते हो, बट जस्ट अ पर्सपेक्टिव व्यू से मैंने बोला कि हाँ, पर्सपेक्टिव व्यू में आप इसको सभी जगह से देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये आसानी होती है। मोस्टली हम पर्सपेक्टिव व्यू में ही काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी हर किसी का होता है कि आप कोई टॉप व्यू से, अगर आपको टॉप व्यू से जरूरत पड़े काम करने का तो आप टॉप व्यू को यहाँ से मैक्सिमाइज कर लो व्यू पोर्ट को। ठीक है, या जस्ट आप टी क्लिक करोगे तो वो आपका टॉप व्यू से दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी है आपको व्यू कोड चेंज करने में। ठीक है, 4 व्यू कोड आप एक ही जगह वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें मान लीजिए सर्कल बनाना है या लाइन लाइन को ही थोड़ा सा रेंडर करना है इसको, जैसे हम कई बार है कि पाइपें वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस हमें ज्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ से क्या है, हम जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अनेबल कर देंगे रेंडर और व्यू को। तो ये देख रहे हो कि ये चीजें आपको गोल जैसे स्मूथ दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी तो ये दीवार की तरह दिख रहा है ना, आप यहाँ पे इसको रेडियल कर दो तो ये आपको स्मूथ दिखना शुरू हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये एक स्मूथ लाइन जो था आपका, वो एक स्मूथ पाइप की तरह दिखना शुरू हो गया है। आप उसको और इसको हम जस्ट सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसको जूम करना है तो आप जूम भी कर सकते हो। इसको जूम कैसे करोगे, जेड से। ठीक है, तो ये स्मूथ हो गया। मान लीजिए मुझे एक इसे जो है एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए आप इसे रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हो। ये एक दीवार की तरह वर्क करेगा। देख रहे हो, ये दीवार की तरह। इसकी हाइट बढ़ा सकते हो आप, जैसे लेंथ बढ़ा दिया, विड्थ बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी दीवार की तरह वर्क करेगा। जो हमने सिंपल सी लाइन बनाई थी उसी से हमने एक दीवार खड़ी कर ली। ठीक है, ये देख रहे, एक दीवार की तरह बन गई। ठीक है, एक डोनट होता है। डोनट इस तरह से आप डोनट बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से डोनट बनाओ। अगर आपको आर्क बनाना है तो आर्क बना सकते हो इस तरह से। आर्क बना सकते हो, ये आर्क बन गया। तो दोबारा इस तरह से सीधा लाइन लो और जिस तरफ आपको आर्क बनाना है उस तरफ जस्ट आप उसको ड्रैग कर दो, तो ये आपका आर्क बन जाए। ठीक है, कई बार हम जैसे बाउंड्री वगैरह बनाएंगे, जैसे गार्डन वगैरह की या पार्किंग वगैरह की, तो इस तरह से आर्क बनाएंगे तो वो देखने में ज्यादा शानदार लगेगा। ठीक है, टेक्स्ट वही टेक्स्ट है कि हमें टेक्स्ट वगैरह देना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह दे सकते हो 3D में। ठीक है, यहाँ से आप जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, आप ही का नाम लिखा था, मनोज महाराणा। तो यहाँ पे आपको आप ही ये जैसे नेम शो हो रहा है कि हाँ जो हमने लिखा है। अगर आप इसको सेटिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत करनी है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो जस्ट आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया और इसको थोड़ा हमने सेटिंग्स वगैरह किया, साइज वगैरह बढ़ गया। हाँ, आप नहीं दिख रहा है ना नाम, इसको इरेज करते हैं।
किसी से लाइन कमांड मिली, सॉरी टेक्स्ट कमांड मिली। जैसे ऑटोकैड में इरेज होता है, इसमें भी उस तरह से होता है सर? जस्ट हाँ, जस्ट आप इसे सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दो। कुछ ऊपर से आ रहा है इतना से। डिजाइन बन रहा है। हाँ डिजाइन बना बटन दबा दिया। शायद मैंने रेंडर को ऑन रखा है ना, इसलिए हाँ मैंने अपना ये होगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई फ्री हैंड लाइन लगानी है, तो यहाँ पे फ्री हैंड का भी ऑप्शन होता है, फ्री हैंड। इस तरह से आप लाइन लगा सकते हो। ठीक है, कोई लाइन जैसे हम कुछ लगाते हैं आगे, कई बार काम ही आ जाता है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे हम रेंडर कर देते हैं, मॉडिफाई में जाओ और इसमें एनेबल रेंडर करते हैं, तो ये भी एक आपको रेंडर की तरह शो होगा। जैसे कि अभी हमने इसमें रेडियल रेडियल एक्टिव करते हैं, तो ये पाइप की तरह शो होगा आपको, कि जैसे ये पाइप है। ठीक है, इसका आप रेडियस वगैरह भी बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ से थिकनेस का ऑप्शन होता है, जितना ज्यादा थिकनेस करोगे उतना ये थिक होता जाएगा। जैसे पाइपें वगैरह बनानी होती है तो देन यू कैन यूज दिस। इसको साइड्स को हम बढ़ा कुछ, सकते हो। सर इसको कुछ कलर दे सकते हैं क्या? कलर वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे देखो अभी ये ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको कलर देना है, तो यहाँ से एम में जाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कलर के। जैसे मैं यहाँ पे अभी हमने कलर सिलेक्ट नहीं किया है, हमें उसे डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पे व्हाइट कलर दे दिया हमने। ठीक है, वो उसके बाद हम रेंडर वगैरह कर देते हैं, तो उसका कलर जो है पूरा, मतलब जो कलर हमने दिया होता है उस लुक में आ जाता है। अभी हमने व्हाइट कलर दिया तो ये व्हाइट कलर में आ गया, और कोई कलर दोगे तो और कोई कलर में आ गया। अभी जी। यहाँ पे हमने कलर सिलेक्ट नहीं किया है, वो आगे की क्लास में हम सीखेंगे कैसे कौन सा कलर। जैसे शीट्स वगैरह होती है तो हम शीट्स वगैरह देते हैं अलग अलग चीजों में। वार्डरोब का शेड्स अलग होगा, टाइल्स का शेड्स अलग होगा, सीलिंग का शेड्स अलग होगा। तो हर कलर को हम इसमें पहले सिलेक्ट करेंगे मटेरियल में, और देन जहां जहां पे हमें जो कलर देना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये एक पाइप की तरह बन गया। और अगर हमें इसे एक जैसे बॉक्स बॉक्स की तरह बनाना है, या ऐसे रेक्टेंगल की तरह बनाना है दीवार की जैसे, तो वो भी हम इसको बना सकते हैं। रेडियस में हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर में चले गए, तो ये एक बॉक्स की तरह बन गया। ठीक है, अभी लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी इसलिए ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ आप इसे बना सकते हो। बाकी अगर इसकी विड्थ बढ़ा दोगे, थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ा दोगे, तो ये एक दीवार बन जाएगी। छोटा करके देखिए, ये एक लाइन बन गई, दीवार बन गई, बाउंड्री जैसे बाउंड्री हो गई। ठीक है, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे टेक्स्ट हो गया, एग। जैसे कोई एग बनाना है, ये कम यूज होता है, बट समटाइम कोई चीज है जैसे उसकी हमें एग बनाना है, इस तरह से आप एग बना सकते हो। ऊपर से आप इसे देख सकते हो पर्सपेक्टिव में से। ये हमारा एक एग जैसा शेड बन गया। टॉयलेट वगैरह जैसे समटाइम इस तरह के टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। सेक्शन बन गया, जैसे सेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फ्री हैंड तो हमने सीख लिया, टेक्स्ट सीख लिया, एक हेलिक्स होता है, हेलिक्स का भी देख लिया, ये पाइप की तरह होता है। ये इसी इस तरह से कुछ चीजें बनाना चाहते हो तो आप इसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार, जैसे आपको स्टार बनाना है उस तरह से स्टार बन सकते हो। जितना अंदर की तरफ करोगे तो अंदर की तरफ बन जाएगा, बाहर की तरफ करोगे तो इस तरह से बाहर की तरफ बन जाएगा।
जैसा चाहिए उस तरह से आप बना दो। उसके बाद अगर इसकी साइड्स बढ़ानी है तो यहाँ सेटिंग्स में जाके साइड्स भी बढ़ा सकते हो, लेंथ बढ़ा सकते हो, ठीक है, विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है, एंगल्स बढ़ा सकते हो। तो जिस तरह से चाहिए, जो जो सेटिंग्स आपको चाहिए वहां पे सेटिंग्स में जाके आप जस्ट जैसे रेडियस बढ़ा दिया हमने इसमें, ठीक है, रेडियस को बढ़ा दिया, अंदर का रेडियस था, पॉइंट्स बढ़ा दिए, ठीक है, जितने पॉइंट्स हमें चाहिए उतने पॉइंट्स आप दे सकते हो, ठीक है, फ्लावर की तरह बन गया। तो उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे एग देख लिया, इलिप्स शायद हमने देखा कि नहीं, इस तरह से इलिप्स कमांड बनती है। या तो गोल जैसे कुछ सर्कल जैसा कुछ बनाना हो, इस तरह से आप इसे बना सकते हो, ठीक है, जीरो की तरह हो गया, जैसे कुछ जीरो की तरह हमें बनाना हो तो इलिप्स कमांड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डोनट हमने देख लिया, ठीक है, डबल बना देता है लाइन, डबल सर्कल जैसा, तो ये हो गया डोनट, ठीक है। अभी हम रेंडर को ऑफ कर देते हैं, तो ये सभी को क्या है, वो थोड़ा सा 3D जैसा टाइप का बना रहा है, इसको हम कीबोर्ड को ऑफ कर देंगे तो ये 2D की तरह बनाएगा। उसके बाद हमें जैसे इस पे रिक्वायरमेंट होगी हम बना सकते हैं, अगर 3D में चाहिए तो आप हमें व्यू पोर्ट को इनेबल कर दो, ठीक है। टेक्स्ट एड फ्री हैंड, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट कमांड मिल गया, जैसे यहाँ पे आप ज्योमेट्री में जाओ, ठीक है, ज्योमेट्री में जाके एक्सटेंडेड प्रिमिटिव का हमने देख लिया। उसके बाद एक डोर का ऑप्शन होता है, जैसे हम घर में डोर वगैरह बनाएंगे, जैसे पीवट है, स्लाइडिंग है, बिफोल्ड है, तो ये हमें आगे काम आएगा, ठीक है। ये डोर बन गया, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे कि डोर की तरह है, हमें इसमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ मॉडिफाई में गए, हमने यहाँ पे इसको जो विड्थ है वो मोस्टली 3 इंच का होता है, गेट का जो थिकनेस होता है, तो ये डोर बन जाए, ठीक है। बाकी इसमें हम शेड्स वगैरह डाल देते हैं, जैसा कलर चाहिए होता है, जैसे डबल डोर चाहिए तो डबल डोर बन जाएगा, ठीक है। क्लिप स्विंग चाहिए तो क्लिप स्विंग बन जाएगा। ओपन करना है डोर को तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो ये डोर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम डोर को जब हम वॉक थ्रू वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से हम उसे ओपन करके दिखाते हैं कि हाँ धीरे धीरे ये हम डेप्थ डेप्थ को हमें बढ़ा ओपन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा डोर बन गया। फ्रेम्स वगैरह का थोड़ा होता है इसमें, जैसे फ्रेम्स वगैरह वो हम आगे सीखेंगे कैसे फ्रेम्स वगैरह बनाए जाते हैं, पैनल्स वगैरह बनते हैं, पैनल्स वगैरह आप गेट गेट में बना सकते हो, ठीक है, डिजाइन वगैरह जो बनते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक है। बाकी डाउनलोड डोर भी मिल जाते हैं कि हम नेट से डाउनलोड करके सेम टाइप का जैसा हमें अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए उस तरह के ही हम बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है विंडो का, विंडो का भी सेम उसी तरह का होता है। अब जस्ट यहाँ पे आपको ओनिंग का है, केसमेंट का है, पिवटेड का है, फिक्स का है, फिक्स विंडो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक विंडो बनाया है, इस तरह से विंडो बन गया। इसको भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो, वही ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा, पहले फिक्स है ना, हाँ फिक्स ओपन नहीं होगा, बाकी आप ओपन कर सकते हो, ये तो फिक्स हमने बनाया। उसके बाद और कोई ऑप्शन है हमारे पास, जैसे स्टेयर्स का, स्टेयर्स वगैरह हमें जैसे बनाना है, स्ट्रेट स्टेयर्स बनाना है तो आप जैसे यहाँ से स्ट्रेट स्टेयर्स बना सकते हो, ठीक है, ये हमारा स्टेयर्स बने। बाकी आप इसमें थिकनेस वगैरह जो भी है लेंथ वगैरह यहाँ से विड्थ से चेंज कर सकते हो, कितना राइजर रखना है, ओवरऑल हाइट कितना रखना है, मान लीजिए मुझे 10 फीट रखना है, 11 फीट रखना है, तो उस हिसाब से आप ओवरऑल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो सॉरी हमारा स्टेयर्स भी होता है वो कई तरह के होते हैं, एल टाइप का होते हैं, तो आप यहाँ पे एल टाइप का बना दें, इस तरह से हमारा एल टाइप का स्टेयर्स बन जाएगा। बाकी लेंथ विड्थ आप उस हिसाब से उसको चेंज कर लो, तो ये आपका
बन जाएगा। यहाँ पे जैसे इसका विड्थ कम दिखा है, ठीक है, तो अब ये एल टाइप का दोनों बन गया, सॉरी स्टेयर्स बन गया, ठीक है। बाकी अगर आपको यू टाइप का बनाना है तो आप यू टाइप का बना सकते हैं, ठीक है, तो ये यू टाइप का बन जाएगा। मतलब जैसा स्टेयर्स आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पीछे छोटा लाइंस वगैरह ये चीजें आ रही है, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन होता है कि हमें किस तरह का जो है, सॉरी, स्टेयर्स चाहिए। स्टेप्स गैरेज, यहाँ पे ऑप्शन होता है स्ट्रेंजर। अगर आप स्ट्रेंजर लगाना चाहते हो तो स्ट्रेंजर भी लगा सकते हो। इस साइड में जो होता है स्ट्रेंजर वगैरह, आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाली जो स्टेयर्स होती है उसमें स्ट्रेंजर का यूज होता है, ठीक है। हैंड रेल अगर आप लगाना चाहते हो तो हैंड रेल लगा सकते हो, ठीक है। मुस्लिम लगाते हैं इस तरह से हैंड रेल लग गया है। उसके बाद ओपन रखना है या क्लोज रखना है, ठीक है, इस तरह के भी स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। क्लोज वाला या बॉक्स टाइप का रखना है, इस तरह के भी स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। ओपन में क्या होगा कि आपको इस तरह से ओपन दिखेगा, क्लोज में क्या होगा कि आपको इस तरह से क्लोज बनता होगा। ज्यादातर स्टेयर्स इसी तरह के होते हैं, क्लोज टाइप के, ठीक है। तो ये आप स्टेयर्स इस तरह से बना सकते हैं। बाकी का मनोदय हम मंडे को सीखते हैं, इतना प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट का पोल में थे ओपन नहीं हो रहा है आपका, तो वो हम देखें, ठीक है।